मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर, जिस बच्चे में दिमाग कम हो या 10% कम हो तो क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दिमाग का इस्तेमाल कम होना यानी मंद बुद्धि हो जाना एक तरह से। तो देखिए, ये ईस्ट और वेस्ट जब भी मिलते हैं यानी ग्रीन और वाइट यानी पूर्व और पश्चिम जब भी मिलते हैं तो मंद बुद्धि हो जाते हैं ऐसे बच्चे। अब क्या मिल जाते हैं? देखिए सर, वेस्ट का कलर है सफेद, राउंड शेप है। ईस्ट का कलर है ग्रीन और रेक्टेंगुलर शेप है। अगर ग्रीन कलर रेक्टेंगुलर शेप या किसी भी तरह से स्टील अगर वेस्ट के अंदर आ गया तो वो बच्चे को मंद बुद्धि बना देगा। दूसरा, अब आपने बताया, मैं संभावनाएं बता रहा हूं कहाँ कहाँ आपको दोष हो सकता है। दूसरा है मंद बुद्धि, इसका मतलब दिमाग कहाँ है? एनी यानी बृहस्पति का कोना, एनी कोने में वास्तु पुरुष का सर है, दिमाग है। अगर यहाँ कोई दिक्कत आ जाए, टॉयलेट हो जाए, डस्टबिन हो जाए, किचन हो जाए, कोई गटर हो जाए, यानी किसी भी रूप में अगर रेड कलर आ जाए, अगर डस्टबिन आ जाए, झाड़ू पोछा का सामान आ जाए, तो भी ये दिशा दूषित हो जाती है। अगर आपका एनी बिल्कुल क्लीन है वास्तु के हिसाब से तो आपने बना दिया, लेकिन रख रखाव ठीक नहीं करा। कैसे? जैसे आपने एनी में स्टोर बना दिया, या एनी में डस्टबिन रखने लग गए, या झाड़ू पोछे का सामान रखने लग गए, तो भी ये समस्या आ जाती है। तीसरा कारण, साउथ, जब भी साउथ में अगर ब्लैक कलर या ब्लू कलर या जल वाटर एलिमेंट होगा, एल्यूमिनियम होगा, तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि साउथ कनेक्ट है एनी से, तब भी ये समस्या आ सकती है। अब देखो, दिमाग का हिस्सा कहाँ है? एनी में। एनी में कौन बैठा है? बृहस्पति। तो आप अगर इस बच्चे को येलो कलर की कैप अगर पहना कर रखोगे तो भी धीरे 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 ये रिकवरी करनी शुरू कर देगा। बाकी अगर आप इसकी डेट ऑफ बर्थ पे काम करोगे या मैप पे काम करोगे तो काफी कुछ मदद आपको मिलेगी। किसी ने कहा सर, क्लास में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सर, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। इस नंबर पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर, शुरू से शुरू किया जाएगा, वो ट्रीटमेंट तक कंप्लीट समझाया जाएगा। वे बारीकियां जहां रिजल्ट रुक जाते हैं, क्यों? बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट रिजल्ट नहीं ले पाते, तो उन बारीक कारणों का भी कंप्लीट ज्ञान आपको बताया जाएगा। किसी ने कहा सर, वास्तु के ग्रंथों में तो कोई टोटका नहीं है वास्तु का, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए सर, आप ये टोटके को या उपाय को आप ऐसे मान लो, जैसे एक है मकान पक्का, अगर बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बर्फबारी हो जाए, तो आपको बचा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही काम कोई रोड के किनारे कोई टेंट लगा रहा हो, कोई जैसे रोड किनारे डाल लेते हैं वो, अगर वो डाल रखा हो तो सर आंधी तूफान तो उसको डाले जाएगा, लेकिन बारिश से बचाव हो सकता है, बर्फबारी से भी बचाव नहीं होगा, क्योंकि बर्फ उसको गिरेगी तो फाड़ देगी उसको। तो सर उपाय क्या है? उपाय है जैसे बारिश से बचाना, और वास्तु के ट्रीटमेंट हैं उस बुराई के पेड़ को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। सर, जो वास्तु नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं उपाय दे देता हूं, जैसे अब नाभि से नीचे के रोग है, तो नाभि से नीचे के रोग किसके हैं? केतु के। पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है या नाभि से नीचे के जो भी रोग हैं,
वे केतु देव के हैं। हम क्या करते हैं, मैं बताता रहता हूं, इमली के पैकेट ले, जो रोगी है, समस्या जिसको है, वो उसके बीज निकाले, सुबह स्नान करके बीज को अपने डस्टबिन में डाल दे, और वो जो गुद्दा है उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के और सुअर को खिला दे। सर इमली क्या है, केतु, सुअर क्या है, केतु, हमने केतु को केतु से मिला दिया। सर कान की कोई भी समस्या हो, कम सुनता हो, कान में कोई तकलीफ हो, या पेशाब संबंधी कोई समस्या हो, या बवासीर संबंधी कोई समस्या हो, सर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सर ये एक उपाय बहुत सारे सेक्टरों में काम करता है। देखिए सर कैसे, सर 33 देवता हैं वास्तु मंडल में, बताते हैं ना 33,000 देवता, तो सर 33 देवता हैं ये टोटल, लेकिन हर देवता की हजारों क्वांटिटी में उसकी यानी एक उसका वर्क है। जैसे सर दूध तो एक है, लेकिन दूध से मिठाइयाँ बनती है, पनीर बनता है, हजारों तरह के आइटम बनते हैं सर दूध से, है तो एक ना दूध। तो सेम इसी तरह से देवता तो 33 है, लेकिन इनके 33,000 किस्म के फंक्शन है। तो सर इस तरह से ये काम करते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा रेमेडी उनके लिए है जो वास्तु अप्लाई नहीं करके चल सकते, और अगर वास्तु भी अप्लाई कर रहे हैं और वो रेमेडीज भी कर ले तो सर सुनने पे सुहागा। तो सर वास्तु में रेमेडी क्या है, जैसे आप वेस्ट में टॉयलेट आ गए, मान के चलो वेस्ट में टॉयलेट है, अब वास्तु की रेमेडी क्या है, हम वहां अगर परमानेंट काम करते हैं तो ट्रिपल वायर डालते हैं, और जो चल रहा है आजकल तो वहां ब्रास की पत्ती डाल देंगे, या व्हाइट कलर की टेप लगा देंगे, या व्हाइट कलर का पेंट कर देंगे। ये वहां की रेमेडी है। पैसा फंस गया, रिकवरी नहीं हो रही, तो किसी भी चीज को मंजिल पे पहुंचाने का काम किसका है, पूषा देव का। वो इंसान हो या पैसा हो, मंजिल पे कौन पहुंचाएंगे, पूषा देव। तो पूषा देव पर अगर हम भोग लगाते हैं तो हमारे पैसे की भी और गए हुए बंदे की भी घर पे रिकवरी हो जाती है। भाग जाते हैं घर से आदमी कई बार। तो सर ये इस तरह से लेने का काम है। एक वास्तु की रेमेडियां होती है, हालांकि ये जनरल रेमेडी टाइप है ये, तो ये उसको यानी मान लिया उसके बुराई को जड़ से तो नहीं मटेगी, लेकिन जो गाड़ी ठप खड़ी है बिल्कुल, अगर 50-60% अगर वो चलने लग जाए तो सर फिर वो आगे का भी रास्ता तय कर लेगी, उसको ट्रीट करा लेगा। तो सर ये है काम चलाने वाले काम है ना। तो आप इस तरह से अगर करके चलोगे, किसी ने कहा गुरुजी घर के बड़े बेटे को शारीरिक और मानसिक बीमारी है, तो क्या वास्तु दोष हो सकता है, कृपया बताएं। देखिए सर बड़ा बेटा, इसका मतलब पितरों की समस्या, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी, तो सर कहाँ है ये। अब उसकी बीमारी भी देखनी पड़ेगी किस तरह की है, लेकिन मोटा मोटी जैसा आपने क्वेश्चन करा मैं आपको बताऊं, मानसिक बीमारी इसका मतलब एनी पार्ट, वास्तु पुरुष का सर है वहां कोई ना कोई दिक्कत है। और SW जो बीमारियों को जन्म दे रहा है, जो उनको बढ़ा रहा है, राहु है किसी भी चीज को बढ़ाना। जैसे कार की अगर हेडलाइट का अगर शीशा निकाल दिया जाए तो बल्ब भी वही है, लेकिन लाइट का फोकस कम होगा। अगर शीशा फिर लगा दिया जाए तो फोकस बहुत दूर तक होगा। तो सर सेम कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करके चलना है, देखो मानसिक और शारीरिक बीमारी है, अगर एनी माप का टॉयलेट है तो सर देखो फिर तो एक इसका प्रॉपर मैप आपको चेक कराना पड़ेगा। बाकी आपका अगर वहाँ डस्टबिन है, या वहाँ किचन है, या वहाँ किसी तरह का रेड कलर है, या वहाँ
झाड़ू पोछा झाड़ू रखी है तो उनको हटा दे, स्टोर है तो उनको हटा दे वहां से। SW में देखो क्या है, कोई ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, टॉयलेट ना हो, डस्टबिन ना हो, जूते चप्पल का रैक ना हो। तो इस तरह से जब आप ये सावधानियां देखोगे तो आपको वहां कमी मिलेगी। और प्लस में देखो, मैं इस बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इस तरह से बड़े बेटे को समस्या है तो आप जो मैं उपाय देता हूँ, 7 प्रकार का अनाज, आप वो 7 प्रकार का अनाज गुरुवार के दिन लेके और बेटे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के किसी सांड को खिला दे। आप देखोगे बच्चा धीरे 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 बैलेंस हो जाएगा और वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। किसी ने कहा सर N1 की एंट्री है क्या ठीक है? अरे सर ये तो बड़ी खतरनाक एंट्री है। अब देखो, मैं आपको डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने वाली बात कर रहा हूँ। सर N1 की एंट्री है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, मानसिक और शारीरिक भय। क्यों मानसिक भय? क्यों? क्योंकि N1 है NW में, वहां का जो जो वहां के ग्रह है कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है? हमारा चंद्रमा क्या? हमारा मन और जल। अब जल का मन से सीधा संपर्क है, जल का मन से और मन का डर से सीधा संबंध है। क्योंकि सर N1 में यहाँ पानी पैदा होया है, यह पहले वो धातु रूप में था, N1 में आकर वो वाटर एलिमेंट में उसका जन्म हुआ, वही आ गया दोष। तो मानसिक और शारीरिक भय, किस तरह का भय? हमारे किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, भूत प्रेत का भय, नजर दोष। सर इनके अगर कोई काम, अगर इन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले अगर किसी को बता दिया या इनका काम अच्छा चल जाए तो उनको नजर बहुत लगती है। भूत प्रेत का भय, ऐसे घरों में नेगेटिविटी बहुत जबरदस्त होती है, घर को डिस्टर्ब रखती है ये। बैंकिंग सपोर्ट खत्म हो जाती है, दोस्तों की सपोर्ट खत्म हो जाती है। और अगर एंट्री के कारण अगर चमड़ी का दोष भी अगर आ जाए तो कोई असंभव ही नहीं है। अगर टॉयलेट होती तो चमड़ी का दोष 101% होता, लेकिन एंट्री के कारण भी ये हो सकता है। तीसरी चीज क्या है? जेल का भय। जेल का भय क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर रहेगा, एक भय रहेगा, तो जिससे उसके विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा, या तो वो उसको मौत के समान कष्ट दे दे या सामने वाला खुद को मौत के समान कष्ट दे दे। सामने वाला हमारे को मौत के समान कष्ट दे दे या हम खुद सामने वाले को मौत के समान कष्ट दे दे। सर N1 की एंट्री बहुत खतरनाक है, इस एंट्री से आपको बचना चाहिए। मैं ये कहूंगा सर, इसको देखिए, पहले तो अपने अंदर वाली नेगेटिविटी को साफ करिए। अब अंदर की बनावट क्या है, कहाँ किचन है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ क्या है, तो सर पहले अंदर को बैलेंस करके उसके बाद में लास्ट में, है ना, 45 दिन के बाद में आप यहाँ ब्लू कलर की टेप या एल्युमिनियम की पत्ती या लोहे की आयरन की स्ट्रिप आप डाल सकते हैं। अगर ये हिस्सा कम है तो आप लोहे की डाल दो, अगर ये हिस्सा बढ़ा हुआ है या बैलेंस है तो आप एल्युमिनियम की भी डाल सकते हो, लेकिन पहले अंदर से साफ करके। क्योंकि सर जो नेगेटिविटी अंदर बन गई, अगर आपने पहले ही अगर दरवाजे को ब्लॉक कर दिया तो एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ी सोच समझ के पहले सर आप एक काम और कर सकते हो, उसको ब्लॉक करने से पहले किसी रविवार के दिन
एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपको उपले की अग्नि बनानी है और देसी कबूतर की बीट लानी है सूखी हुई, मंदिरों की छतों पे मिल जाती है। सर अपने पूरे घर में उसका धुआं कर दो आप, तो इससे भी नेगेटिविटी तुरंत रिमूव हो जाएगी और फिर आप अपनी एंट्री को ब्लॉक करें। या हम यहाँ जो सामग्री विशेष धुनी एक तैयार करते हैं, एक पोछा लगाने वाला तैयार करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद में आप अगर एंट्री ब्लॉक करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर वास्तु की बेस्ट बुक कौन सी है पढ़ने के लिए? देखिए सर, विश्वकर्मा प्रकाश जो है ना, एक ऐसा अपना एक ग्रंथ है। मैं ये कहूंगा उसी को पढ़ते पढ़ते अगर उसी के तजुर्बे अगर करे गए तो उसी से बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। उसमें बहुत कुछ है सर, इतनी डीप में दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तब। ये नहीं पढ़ दिया रख दी, पढ़ दिया रख दी, ऐसे नहीं। जो पढ़ा उस पर ध्यान फोकस करना है, नहीं तो पढ़े हुए का फायदा क्या हुआ। तो इस तरह से वैसे आप चाहो तो हम आपसे, आप अगर चाहो तो आप हमारे से कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है और आपका वेलकम है। किसी ने कहा सर, तो इस तरह से सर देखिए, मैं आपको आज एक जड़ी विज्ञान का एक अचूक प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। सर किसी को बवासीर हो या ऑफिस में बॉस उसकी इज्जत ना करता हो, सर बवासीर के लिए बड़ी अचूक रेमेडी है ये। आपको क्या करना है, किसी भी रविवार के दिन सफेद आग की जड़ आपको लेकर आनी है। इमरजेंसी सर आप ऐसे भी ले सकते हो, वरना तो पूरा प्रोसीजर क्या है, एक लोटा जल का लेके जाओ, 2 अगरबत्ती लेके जाओ, बैठ के प्रार्थना करके तब वहां से जड़ आप हासिल करो। और वहीं से या तो सफेद रंग के कपड़े में या सूती लाल कपड़े में उसको वहीं से ढक के लेकर आना है घर पे। कच्चे दूध और गंगा जल का छींटा देके और रोगी को उस कपड़े में लपेट कर रोगी को दे दो। सर जैसे जैसे वो जड़ सूखती चलेगी उसकी बीमारी भी सूखती चलेगी और जीवन में दोबारा परेशान नहीं होगा वो आदमी। बहुत अचूक प्रयोग है सर। मैं ये रेमेडी उनको बताता हूँ जो बेचारा पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक बार बवासीर का ऑपरेशन हो जाता, दोबारा करवानी फिर दोबारा हो जाती उसको। क्यों? क्योंकि ग्रहों को कैसे बैलेंस करते हैं सर, कुदरत ने हमारे को सब कुछ दे रखा है। पैसे वाले के लिए रतन है तो गरीब के लिए जड़ी है। इंतजाम सब के लिए है, गरीब के लिए जड़ी दे दी। तो बहुत अचूक प्रयोग है, आप इससे फायदा लें। आपको पिता से भी फायदा होगा, आपको हड्डियों की समस्या में भी फायदा होगा, आपको बवासीर में भी फायदा होगा, आपको सरकार से भी फायदा होगा इस एक जड़ी से। अगर बॉस आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता आपके ऑफिस में तो वो भी आपकी इज्जत करने लग जाएगा, आपकी बातों को सम्मान दिया जाएगा। देखिए सर, स्वर विज्ञान का आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, लाइफ इंश्योरेंस कैसे करें स्वर विज्ञान के माध्यम से। सर लाइफ का इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी होता है और कुदरत ने ऐसा सिस्टम दे रखा है, ऐसा ज्ञान दे रखा है कि बगैर पैसे के लाइफ का इंश्योरेंस हो जाए, कभी कोई दिक्कत ही ना आए। तो सर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अपना स्वर चेक कर ले, या कोई भी आपका स्वर चल रहा है, आप लेफ्ट साइड की करोट लेकर सो जाओ। और सर सुबह जब भी उठो, अगर तिथि वाइज के हिसाब से चल जाए तो बहुत अच्छा, वरना तो जो भी आपका स्वर चल रहा है उसको खींचते हुए पहला पैर जमीन पर रखना है,
और जो भी आपकी इच्छा है वो बोलना है, फिर दूसरा पैर उसके साथ में रखना है। उसके बाद में जब आप शौच करने जाओगे, टॉयलेट में घुसोगे, तो अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट कर लें। सर ये 3 काम अगर आपने करे तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगा आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं भाग जाएंगी। स्वर विज्ञान के बड़े अचूक प्रयोग हैं ये। सर देखना और कमेंट में बताना। एक चीज मैं बहुत फील करता हूँ, फोन आ जाते हैं, सर आपकी वो रेमेडी की बहुत फायदा हुआ, लेकिन कमेंट में नहीं लिखते जिससे दूसरों को भी शिक्षा मिले। सर मैं तो ये रेमेडी पार्टी इसीलिए देता हूँ कि जो लोग हमारे से जुड़ नहीं पाते किसी कारण से, पैसे के अभाव में या वैसे, तो उनके लिए ये रेमेडी है। अपने सिम्टम मैच करो, रेमेडी करो और फायदा देखो आप। सर कई दफा फोन आ जाते हैं कि सर पैसे की बड़ी दिक्कत बाजी है, पैसे का अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी क्या कोई टूटी वगैरह टपक रही है, कि हाँ सर टपकती है। देखिए सर, जल और धन एक ही रूप है। ये जल, धन और मन ये एक ही रूप है। तो सर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपकी टूटी टपक रही है या वहां पानी किसी भी रूप में दूषित है, तो सबसे पहले तो अपनी टूटी को ठीक करो। दूसरी चीज, अगर जल किसी भी फॉर्म में, अगर जल किसी भी फॉर्म में अगर NNW में अगर दूषित होया, तो अट्रैक्शन पावर कहीं और लग जाती है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। एक बोलते हैं ना, स्किन का एक तरह से अट्रैक्शन प्रभाव खत्म हो जाना, वो आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। नॉर्थ में अगर जल किसी भी रूप में दूषित है, तो आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो लेकिन वो मिल नहीं पाता। मेहनत बहुत करते हो लेकिन उस हिसाब से आपको मिल नहीं पाता। NNE में अगर किसी तरह से पानी दूषित है, तो सर क्या होगा, सर आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी। सर जल को कभी दूषित ना होने दें। जल जब भी दूषित होता है तो डर और भूत प्रेत का भय और चरित्र दोष और पौरुषता में भी हम वाटर एलिमेंट को देखते हैं, और जीवन के नए नए अवसर, इसमें सब वाटर एलिमेंट का ही रोल है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लास वीडियो हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर आपको अपना घर का नक्शा चेक कराना है, आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, आपको अपनी कंपनी का लोगो चेक कराना है या बनवाना है, आपको अपना फोन नंबर चेक कराना है, तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।